हाय डियर, वेलकम टू जूही भारद्वाज चैनल में आपके लिए डीएलसी के सेमेस्टर का सेकंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का चैप्टर 4 का पार्ट 2 लेकर इस वीडियो में आई हूँ। आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति पर बताया और उनके गुणों को बताया। अब इस वीडियो में मैकाले की आलोचना देखेंगे। दोष, मैकाले की आलोचना या दोष 2019 में क्वेश्चन भी आया था। नंबर 1, मैकाले ने विदेशी भाषा के माध्यम से पाश्चात्य सभ्यता को भारत पर थोपने का प्रयास किया। मैकाले ने विदेशी भाषा के माध्यम से पाश्चात्य सभ्यता को भारत पर थोपने का प्रयास किया, जिससे भारतीय पाश्चात्य सभ्यता की ओर झुक के और अपनी संस्कृति भुला बैठे। नंबर 1, मैकाले ने विदेशी भाषा के माध्यम से पाश्चात्य सभ्यता को भारत पर थोपने का प्रयास किया, जिससे भारतीय पाश्चात्य सभ्यता की ओर झुके और अपनी संस्कृति को भुला बैठे। नंबर 2, विवरण पत्र में भारतीय भाषाओं का अपमान किया गया। विवरण पत्र में भारतीय भाषाओं का अपमान किया गया। नंबर 3, संपूर्ण भारतीय साहित्य वेद उपनिषद संस्कृत मैकाले की दृष्टि से निकृष्ट था। नंबर 4, मैकाले ने कहा, हमें भारत में एक ऐसा कार्य बनाना चाहिए जो रक्त और बुद्धि में हमें भारत में एक ऐसा कार्य बनाना चाहिए हमें जो रक्त और बुद्धि में अंग्रेज हो। नंबर 5, मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य उच्च वर्ग को शिक्षित करना माना। मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य उच्च वर्ग को शिक्षित करना माना। उसने निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नंबर 6, मैकाले की इच्छा थी कि भारतीय संस्कृति को नष्ट कर देना चाहिए, परंतु उसका यह सपना पूरा न हो सका। फिर भी मैकाले के विवरण पत्र का भारतीय शिक्षा के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। अंग्रेजी शिक्षा के कारण ही भारत में राजनीतिक जागृति, वैज्ञानिक चेतना और आर्थिक विचारधाराएं फैली। भारतीयों ने अंग्रेजी पढ़ी, पाश्चात्य साहित्य का अध्ययन किया, उसने प्रेरणा ली और संघर्ष किया। एक दिन भारतीयों को सफलता मिली। इस प्रकार मैकाले ने भारत को नवीन विचार एवं अंग्रेजी की शिक्षा देकर अनजाने में भारत का हित कर दिया। निस्यंदन सिद्धांत या छनन का सिद्धांत देखिए। सबसे पहले मैकाले ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मैकाले ने किया। मैकाले ने 1837 में कहा कि वर्तमान समय में हमारा उद्देश्य निम्न वर्ग को शिक्षा देना नहीं है। 1837 में उसने कहा कि हमारा उद्देश्य निम्न वर्ग को शिक्षा देने नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य ऐसे वर्ग का निर्माण करना है जो अपने देशवासियों में उस शिक्षा का कुछ अंश वितरित कर सके जो हमने उसे दी है। शिक्षा की व्यवस्था केवल उच्च वर्ग के व्यक्तियों के लिए की जाए, जहां से स्वतः ही धीरे धीरे छन कर निम्न वर्ग व्यक्तियों के तक पहुंच जाएगी। इस सिद्धांत को अधोगामी सिद्धांत या निम्नवत छन्नीकरण का सिद्धांत कहा। बम्बई के गवर्नर काउंसिल के सदस्य फ्रांसिस वार्डन ने 1823 में कहा कि बहुत से व्यक्तियों को थोड़ा सा ज्ञान देना अधिक उत्तम है। ईसाई मिशनरियों ने कहा कि यदि भारत के उच्च वर्ग के हिंदुओं को अंग्रेजी शिक्षा देकर ईसाई धर्म का अनुयायी बना लिया जाए, तब निम्न वर्ग के व्यक्ति उनके उदाहरण से प्रभावित होकर स्वयं ही ईसाई धर्म अपना लेंगे। फिर से एक बार देखिए। मैकाले ने 1837 में कहा कि वर्तमान समय में हमारा उद्देश्य निम्न वर्ग को शिक्षा देना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य ऐसे वर्ग का निर्माण करना है जो अपने देशवासियों में उस शिक्षा का कुछ अंश वितरित कर सके जो हमने उसे दी है। शिक्षा की व्यवस्था केवल उच्च वर्ग के व्यक्तियों के लिए की जाए, जहां से स्वतः ही धीरे धीरे छनकर निम्न वर्ग के व्यक्तियों तक पहुंच जाएगी। इस सिद्धांत को अधोगामी सिद्धांत या निम्नवत छन्नीकरण का सिद्धांत कहा। बम्बई के गवर्नर काउंसिल के सदस्य फ्रांसिस वार्डन ने 1823 में कहा कि बहुत से कम व्यक्तियों को थोड़ा सा ज्ञान देना अधिक उत्तम है। ईसाई मिशनरियों ने कहा कि यदि भारत के उच्च वर्ग के हिंदुओं को अंग्रेजी शिक्षा देकर ईसाई धर्म का अनुयायी बना लिया जाए, तब निम्न वर्ग के व्यक्ति उनके उदाहरण से प्रभावित होकर स्वयं ही ईसाई धर्म अपना लेंगे। मैकाले ने इस
सिद्धांत को प्रतिपादन करने का कारण। मैकाले ने इस सिद्धांत को प्रतिपादन करने का। नंबर 1, कंपनी के पास सभी की शिक्षा के लिए आवश्यक धन नहीं था। कंपनी के पास सभी के लिए आवश्यक धन नहीं कंपनी के पास सभी की शिक्षा के लिए आवश्यक धन नहीं था। नंबर 2, उच्च वर्ग को शिक्षित करके उन्हें जनसाधारण की शिक्षा का उत्तरदायित्व दिया जा सकता था। नंबर 2, उच्च वर्ग को शिक्षित करके उन्हें जनसाधारण की शिक्षा का उत्तरदायित्व दिया जा सकता था। नंबर 3, ऐसे उच्च शिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता थी जिन्हें उच्च शिक्षित पदों पर आसीन करके शासन को सुदृढ़ बनाया जा सके। ऐसे उच्च शिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता थी जिन्हें उच्च शिक्षित पदों पर आसीन करके शासन को सुदृढ़ बनाया जा सके। अब लॉर्ड ऑकलैंड देखिए ने इस सिद्धांत को स्वीकृति प्रदान कर दी। लॉर्ड ऑकलैंड ने इस सिद्धांत को स्वीकृति प्रदान कर दी और कहा सरकार को समाज के उच्च वर्गों में उच्च शिक्षा का प्रसार करना चाहिए जिनके पास अध्ययन के लिए अवकाश है और जिनकी संस्कृति जनता में छन कर पहुंचनी है। लॉर्ड ऑकलैंड ने इस सिद्धांत को स्वीकृति प्रदान कर दी और कहा सरकार को समाज के उच्च वर्गों में उच्च शिक्षा का प्रसार करना चाहिए जिनके पास अध्ययन के लिए अवकाश है और जिनकी संस्कृति जनता में छन कर पहुंचनी है। बेंटिक की शिक्षा नीति देखिए, यह भारत में ब्रिटिश सरकार की शिक्षा नीति को स्पष्ट करने वाली सरकारी घोषणा थी जिससे प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा विवाद समाप्त हुआ, परंतु यह समाप्ति अल्पकालीन थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैकाले के विवरण पत्र से सहमत होकर अपनी शिक्षा नीति बनाई थी। नंबर 1, प्राच्य विद्यालयों को भंग न किया जाए तथा उनके शिक्षकों को और छात्रों को पूर्व की भांति वेतन व छात्रवृत्ति दी जाए। वार्षिक धनराशि स्वीकृति की। ऑकलैंड की इस घोषणा ने प्राच्य शिक्षावादियों को खुश कर दिया। लॉर्ड ऑकलैंड ने सिद्धांत का समर्थक था। इस शिक्षा नीति के अनुसार उच्च वर्ग का तीव्र प्रसार हुआ परंतु जनसाधारण की शिक्षा को बड़ा नुकसान हुआ। एडम रिपोर्ट देखें। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में प्रचलित शिक्षा व्यवस्था की जांच की गई। मद्रास, बंगाल, बम्बई के प्रांतों में जांच कार्य हुआ परंतु लॉर्ड बेंटिक ने विलियम एडम नामक मिशनरी द्वारा करवाई। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में प्रचलित शिक्षा व्यवस्था की जांच की गई। मद्रास, बंगाल, बम्बई के प्रांतों में जांच कार्य हुआ परंतु लॉर्ड बेंटिक ने विलियम एडम नामक मिशनरी द्वारा करवाई। एडम ने अपने 3 रिपोर्ट में 1835 से 1838 तक सरकार के सामने प्रस्तुत किए। नंबर 1, विलियम एडम की प्रथम रिपोर्ट। उनकी प्रथम रिपोर्ट में कहा प्राथमिक शिक्षा जनसाधारण के लिए था और असंख्य पाठशालाएं देश भर में फैली हुई थी। प्राथमिक शिक्षा जनसाधारण के लिए था और असंख्य पाठशालाएं देश भर में फैली हुई थी। प्रत्येक ग्राम में स्कूल या पाठशाला थी। नंबर 2, विलियम एडम की रिपोर्ट। इसमें राजशाही जिले में थाना शिक्षा संबंधी जांच का वर्णन है। यहाँ स्कूलों से ज़्यादा लोग बच्चों को खुद शिक्षा देते थे। स्त्री शिक्षा का पूर्ण अभाव या अध्यापकों की औसत मासिक वेतन 5 से 8 रुपये आना था। इस विलियम एडम की रिपोर्ट। इसमें राजशाही जिले में थाना नाटौर की शिक्षा संबंधी जांच का वर्णन है। यहाँ स्कूलों से ज़्यादा लोग बच्चों को खुद शिक्षा देते थे। स्त्री शिक्षा का पूर्ण अभाव, अध्यापकों की औसत मासिक वेतन 5 रुपये से 8 रुपये आना था। नंबर 3, विलियम एडम की तृतीय रिपोर्ट। इसमें वीरभूमि, वर्धमान, दक्षिण बिहार, मुर्शिदाबाद, तिरहत जिलों के शिक्षा संबंधी आंकड़े आए। यहाँ 2567 स्कूल थे, 8 स्कूल अंग्रेजी के, 6 बालिकाओं के शिक्षा के लिए। इनमें 242 लड़के, 214 लड़कियां थीं। एडम बेप्टिस्ट मिशन का सदस्य और सच्चा जनसेवक था। शिक्षा प्रसार द्वारा भारतीयों का मानसिक विकास तथा चारित्रिक उत्थान चाहता था। उसने शिक्षा के प्रसार और शिक्षा का उद्धार के लिए निम्न सुझाव दिए हैं। नंबर 1, विद्यालयों में अध्यापकों के काम का निरीक्षण एवं निर्देशन के लिए प्रत्येक जिले में निरीक्षक नियुक्त हो। नंबर 2, देसी भाषाओं में भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों के सहयोग से पुस्तकों का प्रकाशन व वितरण किया जाए।
नंबर 3, परीक्षाएं नियमित रूप से कराई जाएं। नंबर 4, प्रत्येक ग्रामीण विद्यालय को अपना खर्च चलाने के लिए भूमि दान दिया जाए। नंबर 5, कृषि शिक्षा के लिए विभिन्न स्थानों पर प्रयोगात्मक कार्य बनाया जाए। नंबर 6, इस योजना के लिए कुछ जिले चुन लिए जाएं। एडम को विश्वास था कि उसकी योजना को राष्ट्रीय व्यवस्था की आधारभूत योजना बनाया जा सकता है, परंतु मैकाले ने उसकी सभी इच्छाओं पर पानी फेर दिया। उसने इस योजना के विरुद्ध रिपोर्ट भेजी, परंतु ऑकलैंड ने इसे स्वीकृति नहीं किया। चैप्टर 4 का सेकेंड पार्ट कंप्लीट हुआ। आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।